अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो बाकायदा डिसीजन मेकिंग पे जो है वो अपनी जो है वो स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि डिसीजन मेकिंग हमें प्रोग्रामिंग में करना क्यों ज़रूरी होती है, और मैंने वहाँ पे ये वाली बात बताई थी कि हम डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने आपको वहाँ पर जो है वो ये वाला फ्लो चार्ट दिखाया था। हम कुछ कंडीशन टेस्ट करते हैं और उस कंडीशन के बिहाफ पर हम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रन करवाना चाहते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है बल्कि अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम जो है वो कोई दूसरी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जो है वो हम रन करवाते हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो पिछली वीडियो के अंदर हम लोग कर चुके थे, और मैंने कहा था कि इस कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं, और उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के हमने जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार देखे थे। तो आज हम जो है वो बाकायदा डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर से बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग में जो पहला स्ट्रक्चर है वो है इफ स्टेटमेंट। हम लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में जो टेस्ट करते हैं उसको कंडीशनल टेस्ट भी बोलते हैं। तो वो कंडीशनल टेस्ट हम लोग करते हैं इफ स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम लोग आज की वीडियो में इफ स्टेटमेंट में बात करेंगे। अच्छा, इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स कैसे होता है यहां पे मैंने लिखा हुआ है। हम लोग सबसे पहले पाइथन का कीवर्ड यूज करते हैं इफ, और उसके बाद एक एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं। यहां पर इफ के बाद हम कोई एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं, वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मुख्तलिफ एक्सप्रेशन इवेलुएट की थी, उस तरह की कोई भी एक एक्सप्रेशन होती है, वो एक्सप्रेशन हम यहां इफ के आगे लिखते हैं और कॉलन लगाकर हम लोग जो है वो एंटर करके जैसे ही नीचे जाते हैं तो हमारा कर्सर इंडेंट होके आगे आ जाता है, और उस इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर हम वो पीस ऑफ कोड लिखते हैं जिस कोड को हम रन करवाना चाहते हैं, और इसी इंडेंटेड ब्लॉक को इफ स्टेटमेंट की बॉडी कहा जाता है। तो ये चीज जो है वो दोबारा से अगर हम लोग यहां पर इस फ्लो चार्ट वाली डायग्राम में देखें तो हमें समझ में आती है कि हमने क्या किया। हमने अपनी इफ स्टेटमेंट में कोई कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ये वाला पीस ऑफ कोड जो कि इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर है हम रन कर देते हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती बल्कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम ये वाला पीस ऑफ कोड रन नहीं करते। तो ये जो है वो इस इफ स्टेटमेंट ये काम करता है। अच्छा, अब हम इस चीज को जो है वो जुपिटर नोटबुक पे चल के देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग जुपिटर नोटबुक पे इफ स्टेटमेंट देखते हैं कि हम लोग किस तरह से करते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल ले लेता हूं और उस वेरिएबल के अंदर मैं एज स्टोर करा लेता हूं। मैंने एज स्टोर करवा ली 19, सही है, मैंने ये एज स्टोर करवा ली 19। अब उसके बाद जो है ना मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी तो जो है वो सिटीजन जो है वो वोट कर सकता है। अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो वो सिटीजन वोट नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पाइथन का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा इफ, और उसके बाद जो है वो एक्सप्रेशन इवेलुएट करनी पड़ेगी। एक्सप्रेशन क्या इवेलुएट करनी है, कंडीशन क्या मैंने लगानी है, मैंने कंडीशन ये लगानी है कि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वो वोट कर सकता है, वरना नहीं। तो मैंने बोला इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन मैंने लगा दी। ये एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन या तो ट्रू इवेलुएट होगी या फॉल्स इवेलुएट होगी, और मैंने कॉलन लगा के मैं जैसे ही नीचे गया ये पाइथन मुझे इंडेंट होके बता देता है कि जो है ना वो आप इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर वो पीस ऑफ कोड लिखते हैं जो हम लोग रन कराना चाहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन यूज कर लेता हूँ और उसमें लिखता हूँ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ये पीस ऑफ कोड रन कर जाएगा, यू कैन वोट नाउ। अगर ये वाली पीस ऑफ अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट होगी ना तो ही ये इंडेंटेड ब्लॉक रन होगा, वरना ये इंडेंटेड ब्लॉक रन नहीं होगा। तो देखें मैं जो है वो अगर मैं इसको रन करूं तो देखें ये क्या हो गया, ये वाली जो है ना वो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन हो गई, और यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे लिखा गया यू कैन वोट नाउ, क्योंकि एज जो है वो 19 है और 19 ग्रेटर देन इक्वल टू बिल्कुल 18 है। तो ये जो है वो इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर मैंने जो भी कुछ लिखा था वो जो है वो रन हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एज चेंज करके मैं 18 कर दूं तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन लगाई है, तो अब भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू इवेलुएट होगी, और देखें अब ये जो है वो इवेलुएट हो गया। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे मैं 17 कर दूं ना
और अगर अब आप ये इवेलुएट करें तो देखें, अब मैं जब इवेलुएट किया ना तो स्क्रीन पे कुछ लिखा ही नहीं आया। स्क्रीन पे इसलिए कुछ लिखा नहीं आया क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट रन ही नहीं हुई है, बल्कि क्या किया, पाइथन गया और उसने देखा कि ये स्टेटमेंट ट्रू इवेलुएट हुई है या फॉल्स इवेलुएट हुई है। तो हम जानते हैं कि फॉल्स इवेलुएट हो गई। जैसे ही फॉल्स इवेलुएट हुई ना, उसने इफ स्टेटमेंट की बॉडी में जो भी कुछ लिखा था उसको रन नहीं किया। अच्छा, मैं जो है वो एक काम करता हूं, मैं दोबारा यहां पर एक 20 ले लेता हूं और इसको रन कराता हूं। अब ये रन हो गया। अच्छा, मैं यहां पे जो है वो एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूं। मैं बोलता हूं कि अच्छा, मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं यहां पे एक इनपुट फंक्शन भी यूज कर सकता हूं। तो मैंने जो है वो यहां पर एक इनपुट फंक्शन यूज किया और उस इनपुट से मैं पूछ रहा हूं उस यूजर से, डू यू हैव एन आईडी। मैं उस यूजर से ये पूछ रहा हूं क्या आपके पास आईडी है या नहीं है। तो अब देखें, सबसे पहले तो लिखा आएगा यू कैन वोट नाउ, और उसके बाद जो है वो मैं ये पूछ रहा हूं कि डू यू हैव एन आईडी। तो फिर उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा कि यूजर का जो भी आंसर होगा वो मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया आईडी। अगर यस होगा तो यस आ जाएगा, अगर नो होगा तो नो आ जाएगा। ठीक है, तो जो है देखें, मैं इसको रन करता हूं तो इसने सबसे पहले जो है ये प्रिंट स्टेटमेंट रन की, इसने बोला यू कैन वोट नाउ, और उसके बाद ये पूछा है डू यू हैव एन आईडी। तो मैं जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो यस लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यस लिखा तो देखें अगली लाइन में जो है वो मेरे पास यस लिखा हुआ आ गया। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे एज जो है वो कम करके मैं कुछ और कर दूं तो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट रन ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ना इनपुट आएगा ना कुछ प्रिंट होगा। तो इसका मतलब हमें ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर जो है वो इफ स्टेटमेंट के आगे जो एक्सप्रेशन अगर वो ट्रू इवेलुएट होती है तो ही जो है वो इफ स्टेटमेंट जो की जो बॉडी होती है, इफ स्टेटमेंट में जो इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो रन हो जाता है, वरना जो है वो रन नहीं होता। तो ये जो है वो एक एग्जांपल थी इफ स्टेटमेंट की। अच्छा, जिस तरह से इफ स्टेटमेंट होती है ना, इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग का एक और स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही करते हैं, इफ लिखते हैं और इफ के आगे एक कंडीशन जो है वो हम लोग दे देते हैं, एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करवाते हैं। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट हो जाती है ना तो इफ के अंदर जो पीस ऑफ कोड लिखा होता है वो रन हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स इवेलुएट हो गई तो अब ये जो एल्स वाला जो ब्लॉक होगा ना ये रन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इफ लिखते हैं और आगे जो है कोई भी टेस्टिंग कंडीशन दे देते हैं और इफ में जो रन करवाना होता है इन केस ऑफ ट्रू, यहां पे लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गई ना तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम लोग क्या करते हैं, एल्स लिख के कॉलन लगाते हैं और फिर से दोबारा इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं और यहां पे लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुई ना तो ये इफ वाला ब्लॉक रन नहीं होगा बल्कि ये एल्स वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। अच्छा, यहां पे जो है वो आप लोग फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले कोई कंडीशन आती है, अगर वो कंडीशन ट्रू इवेलुएट हो गई ना तो इफ स्टेटमेंट वाला ब्लॉक रन हो जाता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स इवेलुएट हो गई तो एल्स स्टेटमेंट वाला जो है वो ब्लॉक रन हो जाता है। तो यहां पे मैंने डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि इफ एल्स स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट विद द ओनली डिफरेंस बीइंग द एबिलिटी टू कैटर फॉर द केस व्हेन टेस्ट फेल्स। इसके अंदर बस एक फर्क ये है कि ये वो वाला केस भी जो है ना वो हैंडल कर सकता है अगर जो है वो टेस्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स इवेलुएट हो जाए, जबकि सिर्फ इफ स्टेटमेंट क्या करता है, इफ स्टेटमेंट सिर्फ अगर वो टेस्ट कंडीशन ट्रू इवेलुएट होती है ना तो ही वो प्रोग्राम को रन करवाता है, वरना वो प्रोग्राम को रन ही नहीं करवाता। लेकिन ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, ये दोनों कंडीशंस को जो है ना वो केटर कर लेती है। अगर जो है वो कंडीशन ट्रू इवेलुएट होती है तो इफ वाला ब्लॉक रन हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स इवेलुएट हो जाती है तो एल्स वाला ब्लॉक रन हो जाता है। अच्छा, इस चीज को जो है वो हम लोग जुपिटर नोटबुक पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, तो देखें मैं ना वही काम कर रहा हूं, ऊपर जो है ना वो एज डिक्लेयर है, मैं क्या करता हूं, मैंने बोला इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो लिखा आ जाए प्रिंट यू कैन वोट।
तो आप वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एज वो फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, तो ये तो इफ कंडीशन वर्क ही नहीं करेगी, इफ स्टेटमेंट वर्क ही नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं एक और हम एल्स का ब्लॉक लगाएं, तो मुझे जो है वो बैक स्पेस करके पीछे जाना पड़ेगा ताकि मैं एक एल्स का ब्लॉक लगाऊं और कॉलन लगा के फिर से नीचे आऊंगा तो ये दोबारा से इंडेंट होकर आ जाएगा। तो एल्स में मैं वो स्टेटमेंट लिखूंगा कि जब जो है अगर कंडीशन फॉल्स इवेल्युएट हो जाए तो ये वाला पीस ऑफ कोड रन करे। तो मैं बोलूंगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यू आर टू यंग, यू कांट वोट नाउ। अच्छा, ये जो है वो अगर आप देखें ना तो हाँ, ये मसला ये हो गया कि एक कोड ये लगाया और एक कोड ये लगाया, तो पाइथन कंफ्यूज हो गया। पाइथन को ये लगता है कि सिर्फ यही वाला स्ट्रिंग प्रिंट कराना है और ये कोई दूसरा स्ट्रिंग है, तो ये जो है ना वो एरर दे देगा। तो इसके लिए ना मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मैं इस पूरे को जो है ना वो डबल कोट्स में अगर लिख दूं तो अब सही हो जाएगा। तो डबल कोट्स से पाइथन समझ जाएगा कि डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ लिखा है मुझे वो रन करना है। तो अब देखिए, मैं अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो अब हम जानते हैं कि एज अभी 15 जो है वो एज में आया हुआ है, तो ये जो है वो इफ वाला ब्लॉक रन नहीं होगा बल्कि एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। तो हम देखते हैं, तो देखें जो है वो एल्स में जो भी कुछ था ना वो रन हो गया। तो यू आर टू यंग, यू कांट वोट नाउ। तो इसी तरह से जो है ना वो हम लोग मुख्तलिफ जो है वो इफ एल्स की कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं।